हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीर साइंस 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 36 चैप्टर, ठीक है, 35 चैप्टर। ये 36 है मुग़ल साम्राज्य, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बुक करा रहा हूँ लुसेंट का, ठीक है। तो चलिए, मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बोल देगा मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे, ठीक है था। फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हिमायूं, कामरान, असफकरी तथा हिदाल, ठीक है। आगे देखते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था कितना था, तो आपको 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और मेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी व बाबर, इसमें विजय हुआ था बाबर, ठीक है। खानवा का युद्ध हो जाएगा 17 मार्च 1527 से राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर ही विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी से 1528 मेदिनी राय एवं बाबर विजय हुआ था, ठीक है। घाघर का युद्ध हो जाएगा 6 मई 1529 से अफगानों एवं बाबर, इसमें बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ इसकी मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हिमायूं ने कोहिनूर हीरा में ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा संगा की क्या हुई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था, ठीक है।
बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी भी अच्छा ज्ञात था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवान से घिरे होते थे तथा कृत्रिम मोहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, 4 बाग बनने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुंबई यान नामक पद शैली को भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। हुमायूं जो 1530 से 1556 ईस्वी में था। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं वक्त का सूबेदार था। ठीक है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसके कामरान को अबुल और कंधार मिर्जा असफरी को संभल, मिर्जा हिदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बख्तियार बदखस्सा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसके 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निवासित जीवन व्यतीत किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसबासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद की युद्ध आपको 1555 ईस्वी हो जाएगा। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी।
हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था, ठीक है, पहनने का नियम बनाया था। शेरशाह 1540 से 1555 ईस्वी सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन ने घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था एवं सूर वंश का संबंधित था। इसके पिता हसन खां जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध में 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्माण किया गया है। रोहतासगढ़ किला एवं कुहना दिल्ली नामक के मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकड़ वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 17 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के साथ शेरशाहसूर स्थान पर शेरशाहसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के वसूल में करती थी। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कराई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। आगे देखते हैं। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ, जो आपको हो जाएगा 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड हो जाएगा। शाह अब्बास, जो आपको 1588 से 1629 ईस्वी ईरान हो जाएगा, ठीक है। जार ईवान हो जाएगा और हो जाएगा वेलियस एविच हो जाएगा 1530 से 1584, जो रूस हो जाएगा। जार ईवान जो हो जाएगा चौथा। वेसिल एविच ईवान हो जाएगा दी टेरिबल नामक के कुख्यान था, ठीक है। अकबर आपको हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल इस्तिफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा, ठीक है। आगे देखते हैं।
बैरम खां सिया मतालवी मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसके प्यार में खानी बाबा कहा जाता था। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राजा राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हालांकि खांखुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1557 ईस्वी में एक सख्त धनुष के प्रत्यंता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। आगे देखते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। आपका प्रदेश मालवा हो जाएगा, जो शासक था बाज बहादुर, जो 1561 हो जाएगा। बश जो मुग़ल सेनापति हो जाएगा आदम खां पीर मोहम्मद। सुनार हो जाएगा आपको अफ़गानों का शासक 1562 हो जाएगा अब्दुल्ला खां हो जाएगा। गोडवाना हो जाएगा वीर नारायण एवं दुर्गावती हो जाएगा 1564 से अफ़गान आसफ खां हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमेर भारमल हो जाएगा 1562 से स्वेच्छ से अधीनता स्वीकारी। ठीक है। मेड़ता हो जाएगा जयमल हो जाएगा आपको 1562। सरफुद्दीन हो जाएगा। ठीक है। मेवाड़ हो जाएगा उदय सिंह एवं राणा प्रताप हो जाएगा 1568 से स्वयं अकबर हो जाएगा 1576 से मान सिंह एवं आसफ खां हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 देखते हैं। रणथंभौर सूरजन हाड़ा हो जाएगा, जो 1569 से भगवान दास एवं अकबर हो जाएगा। कालिंजर हो जाएगा रामचंद्र हो जाएगा 1569 से आपको मजनू खाकाक शाह हो जाएगा। मारवाड़ हो जाएगा राजचंद्र सेन हो जाएगा 1570 से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। ठीक है।
जैसलमेर हो जाएगा, रावल जो हो जाएगा, हरी राय हो जाएगा 1570 से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी, ठीक है। बीकानेर हो जाएगा, कल्याण मल हो जाएगा जो 1570 से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी, ठीक है। गुजरात मुजफ्फर खां हो जाएगा 3 जो 1571 से सम्राट अकबर। बिहार और बंगाल दाऊद खां हो जाएगा जो 1574 से 76। मुनीम खां हो जाएगा, खाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। काबुल हकीम मिर्जा जो 1581 से मान सिंह एवं अकबर हो जाएगा। कश्मीर यूसुफ याकूब खां हो जाएगा 1586 से भगवान दास और कासिम खां हो जाएगा। उड़ीसा में निसार खां हो जाएगा 1592 से मान सिंह हो जाएगा। सिंध जानी हो जाएगा बेग जो हो जाएगा 1593 से अब्दुल रहीम खाना हो जाएगा, ठीक है। बलूचिस्तान का आपका हो जाएगा जो पन्नी अफगान हो जाएगा 1595 हो जाएगा। मीर मासूम हो जाएगा, ठीक है। कंधार का उसी प्रकार हो जाएगा आपको। कंधार का दोस्तों हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन जो 1595 शाह बेगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत खानदेश अली खां हो जाएगा जो 1591 से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी, ठीक है। उसी प्रकार दौलताबाद का आपको हो जाएगा शासक जो चांदी बीबी हो जाएगा जो 1599 हो जाएगा। 1599 जो मुरादा हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। अब्दुल फजल अकबर। अहमदनगर जो बहादुर शाह हो जाएगा चांदी बीबी 1600 हो जाएगा। असीरगढ़ हो जाएगा मिरन बहादुर हो जाएगा 1601 से अकबर या अकबर का अंतिम अभियान था, ठीक है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, ठीक है। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्टीम ने संसार के इतिहासकार का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे आपको। दास प्रथा का अंत हो जाएगा आपको 1562 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर को हरमदल से मुक्त जो 1562 हो जाएगा। तीर्थ यात्रा का समाप्त हो जाएगा 1563। जजिया कर समाप्त हो जाएगा 1564 हो जाएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हो जाएगा 1571 हो जाएगा, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना हो जाएगा 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों के योगों के प्रवेश की अनुमति हो जाएगा आपको। मजहर की घोषणा हो जाएगा आपको फ्रेंड्स। इसका जो हो जाएगा 1578 हो जाएगा, ठीक है। मजहर की घोषणा आपको 1528 हो जाएगा, 1579 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। दीन इलाही की स्थापना हो जाएगा आपको 1582 हो जाएगा। ईवाई संवत की शुरुआत हो जाएगा 1583 हो जाएगा। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हो जाएगा 1585। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समंद था, ठीक है। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे, ठीक है। अकबर के शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदर में दफनाया गया, ठीक है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला के फतेहपुर सीकरी में शाही महल दीवान खास पंच महल
बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला नवरत्न थे अबुल फजल 1551 से 1602, फौजी हो जाएगा 1547 से 1595, तानसेन बीरबल हो जाएगा 1528 से 1583, टोडरमल हो जाएगा राजा मान सिंह हो जाएगा, जो आपको हो जाएगा 7वां हो जाएगा अब्दुल रहीम खान, एक खान हो जाएगा। ठीक है, 8वां फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला, 2 प्याजा। ठीक है, अब्दुल फजल का बड़ा भाई भौजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है, आगे देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम हो जाएगा राम तनु पांडे था। इसकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ दी टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हरा आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व ही रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतकार थे। ठीक है, ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मृत के अनुसार हरिदास तानसेन ने गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य कहलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इसकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इसका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते थे, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। हाँ, ठीक है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उरू उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाइयों के विरुद्ध को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देशक पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार की हत्या कर दी। मुगल साम्राज्य अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। आगे देखते हैं। नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी तथा शेर सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रामनामा युद्ध की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा के अनुसार अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फौज ने यार दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फौजी ने लीलावती का फारसी के अनुवाद किया। फौजी ने नर दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंद साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अकबर ने बीरबल को कपि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है। 4 बाग बनने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। ठीक है। अकबर ने शोर कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को दिया। ठीक है। नोट: मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है। आगे देखते हैं। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। ठीक है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी शेर सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। ठीक है। आगे देखते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाई हुई थी। ठीक है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुर्जुक-ए-जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भौरावत नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो के गुरु को गोइंदवाल में मिला था। ठीक है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के साथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम आपको हो जाएगा मेहरुन्निसा था। ठीक है। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने इस शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके शयन पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने नियास बेग की शाही दीवान बनाया एवं इस तमाम उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। ठीक है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शाहरयार के साथ हुई थी। ठीक है। नूरजहां की मां अस्तम बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी।
महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में शाहजहां, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन? तो आपको हो जाएगा खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार हो जाएगा। ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसे शाहदहा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकार अपने 4 मौके पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नसीन, मोहम्मद मुराद हो जाएगा जो उस्ताद हो जाएगा, मंसूर बिशन दास हो जाएगा। ठीक है। मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। ठीक है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। नोट: हमजानामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकारी की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी का एक चित्रकार भी भाव किसी और ने बनाई हो तो ये भी जान लेता हूँ कि आँख किसने और भवें किसने बनाई है। जहांगीर के समय में चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन के वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेगम सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुर्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयोग पर समुद्र की प्रयाग प्रदर्शित तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हैंकिंस प्रथम, अंग्रेज में सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां जो 1627 से 1657 हो जाएगा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई ने के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एवं सानी की उपाधि प्रदान कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार
उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसकी मुख्य कलाकार बादशाह खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुर्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अफियस की वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रथम इमारतें हैं दिल्ली का लाल किले, दीवान खास दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि था। ठीक है। नोट देखते हैं। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा। ठीक है। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नींव डाली। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ पुत्री जहाँ आरा ने करवाई। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हसीम थे। शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। शाहजहाँ ने संगीत लाल कां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता के योगविष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है। दारा सिकोह कंदरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्ती का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वक्का नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहाँ ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उनके पुत्र के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूचा बंगाल, मुर्दाबाद, गुजरात एवं औरंगाबाद दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच घरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध, जो 29 मई आपको हो जाएगा 1698 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह टू ने किया था। शाह बुलंद इकबाल जो के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। 8 जून जो आपको जगह 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म 24
अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मोहम्मद मुजफ्फर औरंगजेब के बहादुर आलमगीर की उपाधि 31 जुलाई 1658 को करवाया। दवई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसने जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की उपाधि की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद एवं जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को हत्या कर औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1779 में औरंगाबाद के महाराष्ट्र में करवाया। ठीक है, 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, मदनन्ना एवं कक्कन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुआ। गोलकुंड को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1650 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इस जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। ठीक है, औरंगजेब के समय में हिंदू वंशधरों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दूतावास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बताया। ठीक है, इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, ठीक है, और रोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, ठीक है, गाना बजाना और झरोखा दर्शन, तुलान दान प्रथा, इस प्रथा के सम्राट को उसने जन्म दिया। ठीक है, पर सोने की चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तौलने का प्रथा भी यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं।
ने दरबार में संगीत का पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश में दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने का दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। कब? तो 1665 ईस्वी में तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों को सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं पीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित केशवराज मंदिर थे। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था आपको 20 फरवरी 1707 को हुई थी। इसने खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ष काफिले को देश का दारुल इस्लाम का देश परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है। नोट देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री जो फ्रांकोई बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर समाप्त हुआ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों देखेंगे 37 चैप्टर जो मुगल काल के शासन व्यवस्था। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।